आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है रीवा जिले की चिट्ठी। आलेख आरती श्रीवास्तव, वाचन स्वर दीपा सिंह। रीवा जिले में 16 नवंबर से निर्धारित खरीदी केंद्रों में समर्थन मूल्य पर पंजीकृत किसानों से धान की खरीदी की जा रही है। जिले के खरीदी केंद्रों में धान का अवैध उपार्जन का प्रयास करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। सीमावर्ती खरीदी केंद्रों में धान की अवैध आवक रोकने के लिए कड़ी निगरानी की जा रही है। खरीदी केंद्रों में धान की अवैध आवक रोकने के लिए राजस्व, पुलिस, कृषि विभाग और खाद्य विभाग के अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं। जिले की सीमा की प्रमुख मार्गों पर 12 जांच नाके बनाए गए हैं। जिले में किसानों के सुविधाजनक धान उपार्जन के लिए जिले में 124 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जबकि गत वर्ष केवल 71 उपार्जन केंद्र ही बनाए गए थे। कलेक्टर इलैया राजा टी ने खरीफ उपार्जन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की जानकारी देते हुए बताया कि पंजीकृत किसानों से उपार्जन केंद्रों में सूखी और साफ सुथरी स्तर की धान लाए जाने पर उन्हें कंप्यूटराइज्ड टोकन जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसान एसएमएस जारी होने के बाद 15 दिन में धान का विक्रय कर सकते हैं। किसानों को मोबाइल के माध्यम से ही सूचित किया जा रहा है। धान उपार्जन के लिए 72,709 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। 34,844 किसानों को एसएमएस जारी किया जा चुका है। 20,059 किसानों से 80,473 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। धान विक्रय करने वाले किसानों में से 10,290 किसानों को 63.53 करोड़ रुपए का ईपीओ जारी कर 6,226 किसानों के खातों में 36.23 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। पिछले दिनों विश्व एड्स दिवस पर रीवा में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। केंद्रीय जेल में बंदियों को कोरोना संक्रमण से बचाव की जानकारी दी गई। सामाजिक न्याय अधिकारिता के कला पथक दल द्वारा नशा से दूर रहने की प्रेरणा दी गई। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विश्व एड्स दिवस के अवसर पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। रीवा के शासकीय श्रवण और दृष्टिबाधित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में दिव्यांगजनों के स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के आयोजन किए गए। यहां पर दिव्यांग बच्चों द्वारा हस्त निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। वहीं कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के सौजन्य से जागरूकता रैली भी निकाली गई। जिले में 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। आपसी सुलह से प्रकरणों का निराकरण करने के लिए 45 खंडपीठों में सुनवाई होगी। इन खंडपीठों में बीमा, वाहन दुर्घटना बीमा, बिजली विभाग से संबंधित प्रकरणों, नगरीय निकाय के प्रकरणों, बैंक, टेलीफोन और अन्य प्रकरणों की सुनवाई करके आपसी सुलह से निराकरण किया जाएगा। आपसी समझौते राजीनामा के आधार पर लगभग 12,900 प्रकरणों को निराकृत किया जाना है। पिछले दिनों रीवा जिले में लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा के छात्रों के लिए कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न कंपनियों द्वारा 20 छात्रों को चुना गया है। वहीं मनगवा में आयोजित रोजगार मेले में 30 छात्रों का चयन कर उन्हें रोजगार के अवसर मुहैया कराए गए हैं। रीवा जिले में विगत 18 से 29 नवंबर तक निःशुल्क दिव्यांगजन जांच शिविर का आयोजन किया गया। जांच के बाद विभिन्न श्रेणियों में 3563 दिव्यांगों को मेडिकल प्रमाण पत्र जारी किए गए। वहीं 5 से अधिक दिव्यांगों को निःशुल्क कृत्रिम उपकरण प्रदान करने के लिए चयनित किया गया है। बीते दिनों सैनिक स्कूल रीवा में शहीद मेजर आशीष दुबे के सम्मान में छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद इसरो द्वारा आयोजित राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता में रीवा की निवासी शिवी शुक्ला ने 7वां स्थान हासिल किया है। पिछले दिनों सिविल डिफेंस वॉरियर्स का 1 दिवसीय प्रशिक्षण देने के लिए जिला होमगार्ड्स द्वारा कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। रीवा में छठ पर्व हर्षोल्लास और परंपरागत रूप से मनाया गया। शहर के बंबा घाट में श्रद्धालुओं ने सूर्य को अर्घ्य देकर 4 दिवसीय व्रत का समापन किया। उधर ठंड के बढ़ते ही जिले में लोगों की दिनचर्या में परिवर्तन दिखाई देना शुरू हो गया है। बाजारों में अब शाम को भीड़भाड़ कम दिखाई देती है। वहीं दुकानें और बाजार गर्म कपड़ों, गर्मी देने वाले उपकरणों से सजे हुए हैं। वैवाहिक मुहूर्त के चलते जिले भर में शादियां जोरों पर हैं। पूरे प्रदेश की तरह रीवा में भी गुरु नानक देव की 155वीं जयंती प्रकाश पर्व के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। गुरुद्वारों में शबद कीर्तन और लंगर के आयोजन किए गए। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।